Hi my dear friends, I am your teacher Rida and today we will learn about use and sources of water. Water which is obviously means that पानी. So kids, as you know, पानी एक बहुत ही important natural resource है और इस पूरी दुनिया में हर जानदार चीज़ को पानी की ज़रूरत होती है. Let us see how. इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि फॉर ब्रशिंग आवर टीथ, फॉर वॉशिंग आवर हैंड्स. इंसानों के अलावा एक और चीज़ भी है जिसको पानी की ज़रूरत होती है, एनिमल्स. बट एनिमल्स और इंसानों के अलावा एक और चीज़ भी है जिसको पानी की ज़रूरत होती है. बच्चों, आपको पता है कि वो क्या है? कैन यू गेस दैट? वेरी गुड, प्लांट्स. बच्चों, प्लांट्स को भी भरने और फलने फूलने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. बट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट वेयर डू वी गेट ऑल दैट वाटर फ्रॉम? सोचिए सोचिए. आपको नहीं पता? नो वरीज, मैं आपको बताती हूँ. बच्चों, पानी हासिल करने के 3 तरीके हैं. पानी 3 सोर्सेज से हासिल किया जाता है, जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर, रेन वाटर एंड सरफेस वाटर. तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों में वाइट शाइनी माउंटेन्स पे जमी हुई बर्फ़ जब पानी की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो उस पानी से बनता है दरिया, नदियाँ और झीलें. उस पानी को क्या कहते हैं? सरफेस वाटर. और जो पानी बारिश से हासिल होता है वो पानी भी इकट्ठा हो जाता है दरियाओं में, नदियों में और झीलों में. उस पानी को भी हम सरफेस वाटर कहते हैं. नाउ लेट अस टेक अ लुक एट रेन. आपको पता है कि बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जमा हो जाता है ना? कितनी मज़े की बात कि बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जमा हो जाता है. और फिर हम लोग उस पानी को किस तरह से हासिल करते हैं? हम उस पानी को ट्यूबवेल्स, वेल्स यानी कुओं और हैंडपम्प्स के ज़रिए हासिल करते हैं. तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता चला कि पानी एक बहुत ही प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है? तो आप लोगों ने हमेशा पानी को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है और उसको ज़ाया नहीं करना है. व्हेन यू ओपन अ टैप, डोंट फॉरगेट टू क्लोज इट आफ्टर यूज़. Okay? I hope you enjoyed today's lesson. See you next time. Bye-bye.